फ्रेंड्स, आपकी अपनी पाठशाला धनेश्वर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चीज देख रहे हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक हम तीनों एक आंकड़ा में कैसे निकालेंगे, आज वो हम सीखेंगे। एक आंकड़ा मैंने पहले से लिखा है 2 4 5 6 9 2 2 8 2 2, यानी टोटल आंकड़ा यहाँ पर है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी 10 नंबर में से माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है और टोटल जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करना है। टोटल कितना संख्या 10, तो सभी को मैंने जोड़ा यहाँ पर 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 2 8 जोड़ 2 जोड़ 2 बटे 10 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 10 संख्याएं हैं इसीलिए बटे 10 लिखा गया है। ठीक है, अब इसको यदि आप जोड़ते हैं, इसको हम यदि जोड़ते हैं तो टोटल 2 4 6 6 5 11 11 6 17 17 9 26 26 2 28 28 2 30 30 38 38 2 40 40 और 2 42 आया। तो आपको यहाँ लिखना है 42 42 और बटे में लिखना है 10। अब इसको दशमलव में लाना है, 10 से भाग कर रहा है, 42 को 10 से भाग कर रहा है, यानी इसे कटेगा, काट भी सकते हैं, यानी दशमलव लाना है। 42 बटे 10 है, 42 बटे 10 को कैसे करना है, यानी सिंपल है, 10 से भाग नहीं करना, दशमलव का एक पद्धति है। यदि नीचे अंश बटे हर होता है, हर में यदि 10 है, 100 है, 1000 है, तो ये 42 को 42 ही लिखना है। और नीचे कितना जीरो, एक जीरो, तो आपको इधर से एक लिखना है, एक गिनना है, यहाँ 2 अंक है तो एक गिनना, एक और दशमलव लगा देना है, यानी 4.2 हो गया ये इसका माध्य। ठीक है, अब इसी में से हम फिर निकालते हैं माध्यिका। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। इस आंकड़े में से भी हमें माध्यिका निकालना है। ठीक है, इसको हम आप साफ कर देते हैं। अब माध्यिका निकाल के आपको दिखाते हैं कि माध्यिका कैसे निकालना है। तो माध्यिका निकालने के सबसे पहला तरीका है कि इसको पहले आपको आरोही क्रम में लिखना होता है। इसमें आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है। पहले 2, और भी देखें 2 कितने हैं, यहाँ भी 2 है, 2, फिर यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 है। उसके बाद 2 खत्म हो गया, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है तो 4 लिखते हैं। 4 के बाद और 4 नहीं है, 5 है, 5 लिखते हैं। 5 के बाद और दूसरा 5 नहीं है, 6 है, 6 और 6 नहीं है, और 9 है, यानी टोटल 10 संख्याएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या छूटा, 1 2 4 5 6 9, 4 4 1 है 5, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 छूटा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 छूटा है, सॉरी 8 छूटा हुआ था, तो 8 लिख देते हैं, 8 और 9, ये 10 संख्याएं हो गई। अब इसमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखने के बाद हमको निकालना है माध्यिका। माध्यिका को मीन भी कहते हैं और मध्यमान भी कहते हैं। तो इसमें देखना है कि बीच की संख्या क्या होती है। बीच की संख्या 10 संख्याएं हैं, 10 संख्या में बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या क्या होगा, इधर मान लेते हैं 4 संख्याएं और इधर 4 संख्याएं। बीच में कितनी संख्या बच गया, 2 और 4 बचा। बीच में 4, इधर 1 2 3 4 संख्या और 1 2 3 4 संख्या, बीच की संख्या बचा 2 और 4। तो इसका 2 और 4 माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़, माध्यिका बराबर की दोनों की जोड़ हो जाएगा, 2 जोड़ 4 बटे 2। ठीक है, यानी कि माध्यिका में मध्य की संख्या को निकालना है, क्योंकि यहाँ सम संख्या है, 10 है, सम संख्या है, तो सम संख्या में यदि आता है तो 4 इधर आएगा, 4 इधर, बीच में बचती है 2 संख्याएं, 2 और 4, तो 2 और 4 को जोड़ देना है, और 2 4 हो गया 6 बटे 2 ही कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी 3 आंसर हो गया इसका माध्यिका। ठीक है, अब इसमें से एक चीज छूट गया, बहुलक निकालना हमके। बहुलक कैसे निकलेगा ये देखते हैं। बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर देखते हैं। माध्यिका हो गया, अब इसी में हम लोग निकालना है बहुलक। इसको साफ कर देते हैं। अब इसमें से बहुलक निकालना है। बहुलक संख्या कहते हैं बहुलक निकालेंगे।
बहुलक। बहुलक बहुलक कहते हैं कि इसमें इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार किस संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपने सही सुना, मतलब ये है कि किस संख्या का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। 2 का प्रयोग है या 4 का है या 5 का है। तो सबसे पहले 2 है, 2 देखते हैं कि 2 कितना बार प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 बार हुआ है। अब 4 का प्रयोग एक ही बार हुआ है, 5 का प्रयोग एक ही बार हुआ है, 6 का प्रयोग एक ही बार हुआ है, 9 का प्रयोग एक ही बार हुआ है, यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2। तो बहुलक इसका 2 क्यों आया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुलक 2 इसलिए आया क्योंकि 2 को अधिक बार प्रयोग किया गया है, 2 को 5 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए बहुलक हो गया 2। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फॉलो कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब देखिए कि इसमें से माध्यिका निकालना है। एक आंकड़ा है 3 5 15 12 18 7 9 8 और 10। इसमें देखिए कि आंकड़ों की जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी विषम है। इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें आंकड़ों की संख्या 10 था, यानी सम था। अब इसमें क्या है, विषम आंकड़ा है। अब विषम आंकड़ा जो दिया हुआ है तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, या माध्यिका यानी मीन कैसे निकालेंगे, या फिर दूसरा नाम मध्यमान भी कहते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। तो वही तरीका है, सिर्फ इसमें सबसे पहले तरीका है कि आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट टू असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसको कहते हैं हम लोग आरोही क्रम या फिर बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, सबसे छोटा पहले लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा 3 है, 3 और 3 नहीं है, 5 है, 5 लिखते हैं। 5 के बाद देखिए 7 है, 7 लिखते हैं। 7 के बाद 8 है, 8 लिखते हैं। 8 के बाद 9 भी है, 9 है। 9 के बाद 10 है, 10 लिखा। 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 12 है। 12 के बाद 15 है, यानी टोटल 9 था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और एक उसके बाद एक है 18, 15 के बाद है 18। देखिए यहाँ पर आंकड़ा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आरोही क्रम में लिया। अब इसमें निकालना है कि माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले बताया था मीन, यानी इसकी बीच की संख्या क्या आ रही है। तो कितने संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। यानी 9 संख्या, यदि 9 संख्या है तो इसको यदि हम बीच की संख्या निकालना चाहेंगे तो 4 उधर होगा, 4 इधर होगा, बीच की संख्या होगी 4 इधर, यानी 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। बीच में संख्या कौन बचा, 9 बचा। इस यानी कि बीच की संख्या जो है वो 9 है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा इसका 9। इसके पहले प्रोसेस में जो बताया था उसमें सा 10 संख्याएं थी। 10 संख्याएं में उसमें बीच में 2 संख्या जब आती है तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विषम संख्या, यानी 4 संख्या उधर 4 संख्या इधर करते हैं तो बीच की संख्या 9 आता है, इसलिए इसकी माध्यिका हो गया 9। ठीक है।